ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो प्लेक्सिस मतलब क्या? प्लेक्सिस मीन्स group of nerve. Plexus is formed by ventral ramus of corresponding nerve. Plexus is formed by ventral ramus of corresponding nerve. वेंट्रल रमस तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते। स्पाइनल कॉर्ड, वाइट मैटर, ग्रे मैटर, ठीक है, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, ठीक है, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, स्पाइनल नर्व दो इसमें डिवाइड होंगी, अपर साइड एंड लोअर साइड। अपर साइड रहेंगी डॉर्सल रमस एंड वेंट्रल साइड रहेंगी वेंट्रल रमस। डॉर्सल रमस, लोअर साइड रहेंगी वेंट्रल रमस। तो ग्रुप ऑफ वेंट्रल रमस से बनेगा प्लेक्सिस, ठीक है। उसके बाद अपने पढ़ना है ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस में क्या रहता है? नंबर 1 रूट्स, नंबर 2 ट्रंक्स, नंबर 3 डिविजन्स, नंबर 4 कॉर्ड्स, नंबर 5 नर्व, ठीक है। रूट्स जो रहती है 5 रूट्स होती है और ये निकलती है सर्वाइकल वर्टिब्रे से, ठीक है। C5, C6, C7, C8 एंड T1, ठीक है। यहाँ से निकलेंगी ये रूट्स, निकली 5 रूट्स। अब 5 रूट्स जो रहती है यूनाइट करके बनाएंगी ट्रंक। तो C5 एंड C6 यूनाइट होके बनाएंगी अपर ट्रंक, ठीक है। C7 बनाएंगी मिडल ट्रंक। C7 किसी से यूनाइट नहीं होंगी, ये डायरेक्ट बनाएंगी मिडल ट्रंक एंड C8 एंड T1 बनाएंगी लोअर ट्रंक। अब ये ट्रंक्स जो है डिवाइड होंगी। ट्रंक्स कितने थे? 3 थे। अब ट्रंक्स डिवाइड होंगे अपर रूट में और वेंट्रल रूट में, अपर रूट एंड वेंट्रल रूट, ठीक है। तो डिवीजन कितने हो गए? 6 हो गए, 6 डिवीजन। अब डिविजन्स के जो रूट्स है ये यूनाइट होके बनेंगे कॉर्ड, ठीक है। अब लोअर रूट ऑफ मिडल ट्रंक एंड लोअर रूट ऑफ अपर ट्रंक फॉर्म लेटरल कॉर्ड। उसके बाद लोअर रूट ऑफ लोअर ट्रंक फॉर्म मीडियल कॉर्ड एंड अपर रूट्स ऑफ लोअर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड अपर ट्रंक फॉर्म पोस्टीरियर कॉर्ड। तो अब हमको 3 कॉर्ड्स मिल गए, 6 डिवीजन मिल गए, ठीक है। अब कॉर्ड्स के अंदर से निकलेंगी नर्व्स। पोस्टीरियर कॉर्ड्स के अंदर से निकलेंगी 5 नर्व, लेटरल कॉर्ड के अंदर से निकलेंगी 3 नर्व एंड मिडियल कॉर्ड के अंदर से निकलेंगी 5 नर्व।
अब हम देखते हैं कौन सी नर्व है। नंबर 1 पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड की रूट वैल्यू क्या है? जैसे देख सकते हैं C5, C6, C7, C8 एंड T1। इसकी रूट वैल्यू होंगी C5 to T1। अब इसमें से कौन सी नर्व निकलेंगी? नंबर 1 अपर सब स्कैपुलर नर्व, स्कैपुलर नर्व। नंबर 2 लोअर सब स्कैपुलर नर्व। नंबर 3 एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व। अभी अपर 3 ट्रंक्स की रूट वैल्यू है C5 to C6। अब फोर्थ नर्व कौन सी रहेंगी? फोर्थ नर्व है लेटिसिमस डोर्साई, कुछ लेटिसिमस डोर्साई नर्व। लेटिसिमस डोर्साई नर्व की वैल्यू है C6 to C7। उसके बाद नंबर 5 है रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। रेडियल नर्व की रूट वैल्यू है C5 to T1। ओके, हमें देखना है लेटरल कॉर्ड, लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड की रूट वैल्यू है C5, C6 एंड C7। ओके, लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड के अंदर फर्स्ट नर्व जो है लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व। अब इसके अंदर पेक्टोरल वर्ड आ गया, मतलब ये पेक्टोरलिस मसल को सप्लाई करेंगी। नंबर 2 नर्व है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। नंबर 3 मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब क्यूटेनियस मतलब मस्कुलो मीन्स ये मसल को सप्लाई करेंगी आर्म के अंदर, और क्यूटेनियस सप्लाई करेंगी फोर आर्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 मीडियल कॉर्ड्स की देखेंगे अब अपन। मीडियल कॉर्ड्स नर्व, इसकी रूट वैल्यू क्या है? C8 to T1। ओके, नंबर 1 मीडियल कॉर्ड के अंदर से क्या निकलेंगे? नंबर 1 मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व। अब इसके अंदर भी पेक्टोरल वर्ड आ गया, तो मीडियल पेक्टोरल नर्व और लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर को, क्योंकि पेक्टोरलिस मेजर जो है हाइब्रिड मसल है। उसके बाद नंबर 2 मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व। नंबर 3 मीडियल क्यूटेनियस सप्लाई ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। नंबर 4 मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। और नंबर 5 अल्नार नर्व। तो अब ये ऊपर की जो 4 नर्व्स है, इसकी रूट वैल्यू है C8 to T1, लेकिन जो अल्नार नर्व है उसकी वैल्यू है C7, C8, T1। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे C7 कहाँ से आएगी, क्योंकि मिडिल कॉर्ड की वैल्यू है C8 to T1। तो
ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर देखेंगे ये जो लेटरल कॉर्ड होता है, लेटरल कॉर्ड से एक ब्रांच आती है, लेटरल कॉर्ड से एक ब्रांच आती है मीडियल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। और ये बनाती है अल्नार नर्व, ठीक है। अब उसके बाद अपने को देखना है ब्रांचेस ऑफ रूट, ब्रांचेस ऑफ रूट। अब जो रूट्स है ब्रेकियल प्लेक्सिस के, उसके अंदर से भी ब्रांचेस निकलती है नर्व्स की, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले कौन सी ब्रांचेस निकलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे C5 से कौन सी ब्रांचेस निकलती है। एक निकलती है एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व, एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व, और दूसरी निकलती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है। ये दो नर्व निकले रूट 5 से, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व। अब रूट 5, रूट 6 और रूट 7 से एक नर्व निकलेंगी, इसको इधर ले लेता हूँ मैं नीचे। ये नर्व को हम बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करेंगे। उसके बाद अपर ट्रंक के अंदर होता है अर्स पॉइंट, अपर ट्रंक के अंदर होता है अर्स पॉइंट। अर्स पॉइंट से दो नर्व निकलती है, एक निकलती है सुप्रास्कैपुलर नर्व, उसके दूसरी निकलती है सब क्लेवियस नर्व, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ रूट, ठीक है। C5 से कौन सी निकलती है, C5 से निकलती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, नंबर 2 एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व। उसके बाद नंबर 2 C5, C6 एंड C7 से निकलती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। और अपर ट्रंक से निकलेंगी, अपर ट्रंक से दो नर्व निकलेंगी, नंबर 1 सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नंबर 2 नर्व टू सबक्लेवियस मसल को जो सप्लाई करेंगे, सबक्लेवियस। ब्रेकियल प्लेक्सिस निकलता है नेक से, तो थोड़ा सा रफली हम ड्रॉ कर लेते। ये नेक है, ठीक है। अब नेक से निकलेगा ब्रेकियल प्लेक्सिस C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो ये सपोज C5, C6, C7, C8 एंड ये थोरेसिक पार्ट से T1 हो गया, ठीक है। ये निकला, इसको रफली हम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होती है नीचे साइड क्लेविकल के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं, अपर पार्ट ऑफ क्लेविकल को बोलते हैं अपन सुप्राक्लेविकुलर पार्ट, और लोअर पार्ट को बोलते हैं इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट। तो सुप्राक्लेविकुलर पार्ट के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सिस के कौन से पार्ट आते हैं। नंबर 1 रूट्स, नंबर 2 ट्रंक, नंबर 3 डिविजन्स, ठीक है। इंफ्राक्लेविकुलर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है कॉर्ड्स, दूसरी है नर्व्स, ठीक है।
अब सर अभी ब्रेकल प्लेक्सिस नीचे आ गया, रफली हम इसको ले लेते हैं नीचे, ठीक है। हमने ले लिया ब्रेकल प्लेक्सिस को नीचे, ठीक है। ये पूरा आ गया सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे है इंफ्राक्लेविकुलर के अंदर कॉर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ से जाती है एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी को कवर करती एक्सिलरी शीट, एक्सिलरी शीट। और यहाँ पे होती है पेक्टोरल्स मैनर एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी शीट को डिवाइड करेंगी 3 पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब ब्रेकियल प्लेक्सस नीचे साइड आएगा इंफ्राक्लेविकुलर में, एक्सिलरी शीट के अंदर से वो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में से भी जाएगा, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट में से जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर रहते हैं कॉर्ड्स एंड सेकेंड पार्ट के अंदर भी रहते हैं कॉर्ड्स, यहाँ पे भी रहेंगे कॉर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में है कॉर्ड्स, और थर्ड पार्ट में होती है नर्व्स, नर्व्स, ओके। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, इन फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी शीट, एक्सिलरी शीट के अंदर है कॉर्ड्स, कॉर्ड्स। सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी शीट में है कॉर्ड्स, ऑल्सो कॉर्ड्स है, लेकिन फर्स्ट पार्ट के अंदर कॉर्ड्स अरेंज है इरेगुलर, इरेगुलर, और फर्स्ट पार्ट में अरेंज है इरेगुलर एंड सेकेंड पार्ट के अंदर अरेंज है विद अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स, अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स, मीन्स पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल into their names, according to their names। उसके बाद एंड थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट में होती है अरेंज नर्व, नर्व,